नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली यहाँ पे एसीसी के द्वारा जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल की भर्ती है उसको निकाल दी गई है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है उसको भी शुरू कर दिए गए हैं। 24 जून से लेकर जो है 24 जुलाई के बीच में आप जो है ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं और 10 अगस्त से लेकर जो है 11 अगस्त के बीच में इसका जो करेक्शन विंडो है वो भी खुलेगा, जिसमें आप किसी प्रकार की एप्लीकेशन में करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में आपका जो है टायर 1 का एग्ज़ाम होगा और टायर 2 का जो है आपका दिसंबर में होने वाला है, जो कि सीबीटी आपका एग्ज़ाम यहाँ पे लिए जाएंगे। बाकी हम पोस्ट की बात करें तो इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ठीक है, जो कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे, किस प्रकार का पोस्ट है और उनका एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, सभी जानकारी आप यहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। बहुत सारे जो है अलग अलग पोस्ट है, सबके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन आपका जो है ग्रेजुएट ही रहता है। हालांकि कुछ इसमें पोस्ट होते हैं जिसमें कुछ और भी क्वालिफ़िकेशन मांगे जाते हैं, जिसकी जानकारी अभी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। एज में छूट की हम बात करें तो यहाँ पे बता दिया जाता है कि अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 साल, OBC हैं तो आपको 3 साल, विकलांग है तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। बाकी नीचे आएंगे तो जो भी पोस्ट का क्वालिफ़िकेशन है उसकी भी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है कि कौन से पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप मान लीजिए जो भी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, 60% मार्क्स से आप पास है, मैथमेटिक्स आपका होनी चाहिए 12वें स्टैंडर्ड पे, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप बैचलर डिग्री किए हैं और स्टैटिक में 1 सब्जेक्ट आपका जो है डिग्री लेवल पे है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिकल जो इन्वेस्टिगेटर है इस ग्रेड 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और बाकी एनी अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपको जो है बैचलर डिग्री ही मांगा जाता है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है तो फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। 1/8/2024 के बिहाफ पे आपका डिग्री जो है कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो लेटेस्ट जॉब का सेक्शन है यहाँ पे देखेंगे SSC CGL का जो नोटिफिकेशन है और अप्लाई करने का लिंक है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो सभी जानकारी को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको जो है नीचे आना है, एप्लीकेशन फ़ी भी आपको देना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप जनरल OBC EWS हैं तो आपको जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का आपको लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन का भी लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपना नोटिफिकेशन ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, जिसमें सभी चीज़ जो है सही सही मेंशन किया जाता है। उसको पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है इसको जारी कर दिया गया है, चाहे तो यहाँ से भी डाउनलोड करके आप रीड आउट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है यानी कि OTR कर लिया हुआ है तो दोबारा आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने अपना जो OTR है यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल्स, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन देकर अपना जो OTR है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को भरेंगे। OTR आपने नहीं किया हुआ है तो OTR कैसे करना होता है उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास OTR है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, तो उससे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने OTR किया हुआ है उसमें जो भी आपने जानकारी दिया होगा सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे देखेंगे जो भी लाइव एग्जामिनेशन में यहाँ पे भर्ती चल रही होगी उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे CGL का जो भर्ती है यहाँ पे चल रही है, जिसका एप्लीकेशन का जो डेट है यहाँ पे मेंशन किया गया है। फॉर्म भरना है तो आपको जो है अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप किया हुआ है वो सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको चेकआउट करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, आपका जानकारी यहाँ पे सेव हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशन डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। फिर यहाँ पे जो भी क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने कम से कम किया है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या है, आप पास कर गए हैं या फिर अपियरिंग है, इसकी जानकारी आप जरूर बताएंगे। फिर आपने कब पास किया हुआ है इसकी भी जानकारी आप यहाँ बताएंगे। आपका जो यूनिवर्सिटी है या फिर इंस्टीट्यूट है वो कौन से स्टेट के अंतर्गत है तो उसकी जानकारी बताएंगे। और फिर यहाँ पे अपना जो भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नेम है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी रोल कोड है वो आपको डालना है। अगर आपका स्टेट में परसेंटेज चलता है तो परसेंटेज डालेंगे, अगर सीजीपीए चलता है तो सीजीपीए बताएंगे, ठीक है। इसको डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो डेटा है सेव हो जाएगा। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करना है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं आर्मेड फोर्सेस में तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपने एज में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके छूट ले सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी से हैं तो आपको कितना छूट मिलेगा। छूट नहीं चाहिए तो नो करेंगे। अगर अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे किसी वैकेंसी के लिए शेयर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे और सेव डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जानकारी यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आपको फिलअप करना होगा, जिसमें जो भी एग्जाम सेंटर है उसका जो है प्रीफरेंस आपको देना होगा। तो इसमें 3 सेंटर का जो है प्रीफरेंस आप दे सकते हैं। जो भी सेंटर आपको अच्छा लगे उसका प्रीफरेंस आप यहाँ पे ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी यहाँ पे विकलांग के लिए देख सकते हैं कि डिसेबल रहेगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि किसी प्रकार का फिजिकल लिमिटेशन है जिसमें राइड करने में, तो आप जो है पैरा 7.2 और 7.3 के तहत जो भी छूट है वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार का कंडीशन है तो यस करके बताएंगे किस प्रकार का जो है आपका कंडीशन है, नहीं तो इसको नो करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि इसके लिए देखेंगे तो क्वालिफिकेशन आपका अलग है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है इसमें बोला गया है कि अगर आपने 60% अंकों के साथ बैचलर डिग्री किया हुआ है और आपका जो 12वीं स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप इस तरह का क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे तो आपका जो है इसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा। नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। बाकी इसका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करते हैं, यस करने के बाद पूछेगा तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। नहीं करते हैं तो नो करेंगे, तो इसके लिए आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा जो पोस्ट है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, तो इसके लिए आप देखेंगे तो इसके लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखे गए हैं कि अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है और आपका जो है स्टैटिक होना चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ही यहाँ पे यस करना है, नहीं तो इसको भी नो करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके ओके करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो भी फोटो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करना है, जो कि लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करना है। आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से फॉर्म को भर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो भी वेब कैम है उसके माध्यम से आप फ़ोटो यहाँ पे ज़रूर क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे जो भी फ़ोटो क्लिक करेंगे आपके पीछे जो है सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका जो नाक है, आँख है और कान है सीधा यहाँ पे मतलब कैमरा के सामने होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्लिक होता है उस तरह से आपको यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना है, ठीक है। तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पे कैप्चर लाइव फ़ोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका कैमरा है उसको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना जो फोटो है ना यहाँ पे जो सर्कल दिए गए हैं इस सर्कल में जो आपको देखना है और देखने के बाद यहाँ पे अपना जो फोटो है उसको कैप्चर कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे इसको सेव कर देना है तो आपका फोटो यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखिए अगर आपका फोटो जो है यहाँ पे मान लीजिए आपके वेबकैम काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे स्कैन करके आपका जो भी मोबाइल है ना उसमें एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा एसएससी का, और उसके थ्रू यहाँ पे आप अपना जो फोटो है वो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना है जो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है ना वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ब्लर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड मत करिएगा नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से सिग्नेचर जो है 10 से लेकर 20 KB के बीच में आपको अपलोड कर देना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू पेज आएगा जिसको आपको प्रीव्यू कर लेना है, सभी जानकारी को चेकआउट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है डिक्लेरेशन पेज आएगा जिसमें आपको सभी जानकारी को जो है पढ़ना होगा। यहाँ पे एग्री के बटन पर क्लिक करना है, कैप्चा को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा।
कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, इससे कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको जो है पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करके अपना जो भी एप्लीकेबल पेमेंट है वो पेमेंट कंप्लीट करेंगे। अगर आपके केस में पेमेंट नहीं लग रहा है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस तरह से सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जो है फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप भर देना है।